हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। काजी अब्दुल गफ्फार खान। हेलो हेलो। अरे जी यार सर, ये भी मोमिन है नकली आप? है। साहिल हाँ, वो भाई नकली है। ये क्यों निकालते हो यार आप? मोमिन है आप? भाई मैंने आपको लिंक भेजा है मेरी पुरानी वीडियो का, आप वो देखिए। नहीं, वो लिंक विंक नहीं देखते हैं भाई। आप मोमिन है या नहीं है? हाँ भाई हाँ। अच्छा, तो ये आपका नॉन मोमिन वाला नाम क्यों है? अरे भाई ये फेक आईडी है, ये क्लोनिंग वाली आईडी है, उससे आया हूँ मैं। आपने एक तो ब्लॉक कर दिया मेरा आईडी। अच्छा, चलिए। नमाजें पढ़ते हैं सर? नमाज़े सर मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता था, बस ऐसे ही जैसे इमाम साहब करते हैं वैसा करने के लिए। मतलब नमाजें नहीं पढ़ते? हाँ मतलब जाता था, पब्लिक को तो ये दिखता था कि नमाज के लिए जा रहा है, लेकिन बस वैसे नहीं पढ़ता था मन में। मतलब अभी मोमिन आप है नहीं, छोड़ दिया आपने? जी। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे। अरे भाई मुझे कभी फोर्स ही नहीं किया मेरे घर वालों ने जाने के लिए, तो मुझे कहाँ से याद होगा। अच्छा, कभी मैं गए जिंदगी नहीं में कभी। नमाज पढ़े ही नहीं? नहीं पढ़े। अच्छा सर, यहाँ से छोड़ के चले जाइए पहली फुर्सत में। ओके सर, लेकिन सर मैं उस बात को बोलने के लिए आया था कि हाँ मैं पहले आकर आपको धमकियां देता था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करता हूँ। मैं मेरी थॉट बिल्कुल चेंज हो गई। माइंड तो जिहादी वाला ही था ना सर। नहीं ना सर, भले ही मैं। जिहादी माइंड वाला जो है, जिहादी माइंड वाला वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ेगा। अरे सर क्योंकि आपको अगर नहीं वो पता जिहाद सर। को ले रहा है हाँ। तो वो रसूल की इस बात को कैसे छोड़ सकता है कि आपने पांचों टाइम की नमाज पढ़नी है? नहीं मेरे घर रसूल की वालों ने वो फोर्स बात ही नहीं कैसे किया ना भूल सर। सकता है जहां पे रसूल कहते हैं कि अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद में ना आए तो मेरा दिल करता है कि उनके घर को मैं आग लगा दूं। सर मस्जिद जाता था सर, ऐसे नहीं है मस्जिद जाता था प्रॉपर। मस्जिद प्रॉपर जाते थे तो आपको जी। दरूद शरीफ नहीं आती, आपको आयतुल कुर्सी नहीं आती। मेरे दोस्तों को भी नहीं आती सर, उनको भी नहीं आता जो पढ़ते हैं आज भी। उनसे पूछ लो तो उनको किसी को नहीं आता है। ठीक है, आप चले, ठीक है भाई, आप इंजॉय करिए लाइव। कबीर साहब। I will give 500 crore. Stop the channel. क्या हुआ? I will give 500 crore. Stop the channel. यू विल गिव 500 करोड़? Yeah, stop the channel right now. 500 रुपया भी है तेरे पास? I will collect the fund and I will give you to your account. अच्छा, कितना है तेरे अकाउंट में? We have a community हाँ। who collect the fund and I will send you through your account. मोमिन है तू? Yeah, ओके, दरूद शरीफ सुना जरा। that is not matter. Please stop the channel. I will give 500 crore. We collect the fund हाँ, and I will send you to your account. फांड यू विल गिव। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यार। यार ये साहिल नाम से जो है आम आदमी, छोड़ दे भाई, स्टूडियो छोड़ दीजिए। शाहिद साहब। हेलो। जी शाहिद साहब। हाँ साहिद भाई। बोलिए सर, मोमिन है आप? जी जी बिल्कुल। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नमाजें भी पढ़ते हैं। सर आयतुल कुर्सी सुना जी। देंगे? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला हाँ जी, तअखुज़ुहु सिन्नतुन व अगर माइक, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हय्युल क़य्यूम ला। हेलो। भाई हेलो। माइक सही कर लो या इंटरनेट कनेक्शन सही कर लो भाई। हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ, अब परफेक्ट आ रही है सर।
क्या सुना हुआ बोलिए। आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिन्नतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो भाई सर मेरा सवाल आज का जो जी जी बोलिए। जी सर, आज का जो स्ट्रीम था वो हमारे हाफिज कारी साहब के लिए खास था, और हमने देखा कि इस्लाम छोड़ने की इनको जी क्या उसका वो भुगतना पड़ा है। तो आप क्या समझते हैं, जो इस्लाम छोड़ दे उसको क्या करना चाहिए? उसकी अपनी मर्जी है ना, इस्लाम में आप इस्लाम किसी उसके को बारे में क्या जबरदस्ती कहता है? ला सकते हैं। किसके बारे में? जो इस्लाम छोड़ दे, जो मुर्तद हो जाए, हम्म, हाँ, उसके इस्लाम बारे उसके में बारे आपका में ये क्या ख्याल कहता है? है, यानी आपका नहीं, इस्लाम का क्या ख्याल है? उसके बारे में इस्लाम कहता है कि जो है उसे समझाया हाँ जाए जी, कि आपके भाई क्या क्या इश्कालात हैं। आप इस्लाम उसके बारे में ये यार कहा आपकी है आवाज उस कट रही है दिन यार। समझाया जाए दिन की। इस्लाम उसके बारे में कहता है। अब आवाज आ रही है? हाँ, क्या कहता है हेलो। इस्लाम उसके बारे में? हाँ तो इस्लाम हाँ उसके बारे में इस्लाम कहता है कि उसे 3 दिन तक मोहल्ला दी जाए, उसे समझाया जाए हाँ, कि तुम किस वजह से इस्लाम छोड़ रहे हो और हाँ, तुम्हारे क्या क्या इश्कालात हैं, यानी तुम किस वजह से मुर्तद हाँ, हुए हो। तो समझ जाए हाँ, तो समझ जाए, ना समझे तो उसके हाँ। बाद 3 दिन के बाद उसे फांसी दे दो, उसे कत्ल कर दो। आए हाय 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 हाय, कोई तो सच बोलने वाला आया, हम्म। कोई तो सच बोलने वाला आया। और इन्होंने हनफी फिका के हिसाब से इन्होंने मसला बयान किया है कि 3 दिन उसको वक्त दिया जाएगा कि समझ सुधर जा, समझ जा, और 3 दिन के बाद भी अगर वो ना माने तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो प्यारे भाई, अभी तो आप बोल रहे थे कि उसको हक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसको जीने का हक है, आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले। ना ना, आपने गलत सुना। अच्छा, आपने कहा कि जीने का हक नहीं है। मैंने मैंने तो जीने का कोई नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कहा, आपने सवाल किया है कि इस्लाम मुर्तद के बारे में क्या कहते हैं, तो मैंने तो उसका जवाब दिया आपको कि इस्लाम ये कहता है उसके बारे में कि 3 दिन तक उसे मारने के मोहलत दी बारे जाए, में उसे कहता है। समझाए, और अगर नाम तो उसे दिया जाए। यार तुम पहले ढंग का इंटरनेट लेके आ जाओ यार, सर दर्द हो जाता है यार। इंटरनेट सही करो यार। अच्छा भाई लोग, जब तक इनका इंटरनेट सही नहीं होता, ये देखिए मैंने अभी बुखारी जो है, जो असल किताब है, वो भी डाउनलोड की। और ये जो डंगर कह रहा था कि बुखारी में मौजूद नहीं है, ये आपके सामने मैं बताता हूँ। ये अब आवाज आ रही है साहिल साहब? प्यारे भाई, 1 मिनट रुक जाना भाई लोग। ये है सही बुखारी, और इसका जिल्द है 6, वॉल्यूम नंबर 6। ठीक है, इसका फर्स्ट पेज भी आपको बता देता हूं। ये देखिए, सही बुखारी उर्दू, ये है वॉल्यूम नंबर 6। ठीक है, इसके पेज नंबर 298 पे अगर आप जाएंगे, तो ये जो अभी हदीस हमने बताई थी आपको, वो वाली हदीस इधर पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए 6922, हजरत इकरिमा से रिवायत है, इन्होंने कहा हजरत अली के पास जिंदीक लाए गए तो इन्होंने उन्हें जला दिया। ये बात हजरत इब्ने अब्बास तक पहुंची तो इन्होंने फरमाया, अगर मैं होता तो इन्हें ना जलाता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इसके मुतालिक अ, हुक्म इतना ही जारी करते हुए फरमाया है
اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو بلکہ میں انہیں قتل کرتا کیونکہ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو. یہ دیکھیں یہ کتاب سے بھی میں نے ابھی آپ کو شو کر دیا. اور وہ ڈنگر اگر سن رہا ہے راضی تو ہم تمہارے باپ ہے, تم کتاب مانگو گے تم کو کتاب دیں گے. یہ میں نے ابھی آپ کو کتاب سے بھی شو کر دیا ہے. اور اس کا جو باب ہے, اس کا جو چیپٹر ہے, وہ چیپٹر کا نام ہی دیکھیے کیا ہے. ایک منٹ رکو, ایک منٹ, یہ کتاب کا جو چیپٹر ہے وہی آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے, مرتدین دشمن اسلام سے توبہ کرانے اور ان سے جنگ کرنے کا بیان. اس کے چیپٹر کا نام ہی یہ ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. جی بھائی کچھ بولیے ابھی. ہیلو ہیلو, جی بھائی, آواز آ تو رہی ہے؟ آپ جو ہے آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جو اسلام چھوڑ دے ان کو جینے کا حق نہیں ہے. جی جی اگری کرتے ہیں جی مطلب جی. اسلام میں ایک بار جو اندر آ جائے اس کے لیے آؤٹ کا کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں, آؤٹ کا تو آپشن ہے, نہیں وہ تو اس کی مرضی, آیا بھی اپنی مرضی سے تو جائے گا بھی اپنی مرضی سے. نہیں, پھر لیکن قتل کر دو گے نا بھائی. نہیں, اب مسئلہ یہ ہے نا, انہوں نے ابھی آتنکواد کا ذکر کیا نا قاری صاحب نے. بھائی وہ آتنکواد یہ سب چھوڑ دو. نہیں, میں ٹھیک ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں نا, ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ تو اب پہلی پوری بات تو نہیں سن پہلے لیجیے. ایگزامپل سے پہلے یہ بول دو نا کہ باہر جائے گا تو پھر مرنے کا ہی آپشن ہے نا اس کے پاس. جی بالکل. اوکے بھائی لوگ, آپ انڈیا سے ہیں؟ ہاں ہاں, میں انڈیا سے ہوں. اوکے یار, جتنے لوگ سیکولر, لیفٹسٹ, سیکولر نہیں سیکولر لوگ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اپیس کرنے کی چکر میں رہتے ہیں, یہ مسلمانوں کی سوچ ہے اسلام کے وجہ سے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کر دینا یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کا یہ قانون ہے. اگلے بار سے اگر آپ لوگ اگر مومنوں کو اور اسلام کو اپیس کرنے کی سوچو گے تو یہ بات ضروری دھیان میں رکھنا کہ اسلام میں ایک مرتد کے لیے کوئی فریڈم آف ریلیجن نہیں ہے, نہ فریڈم آف لائف ہے اس کے پاس. وہ چھوڑ دے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. جی شاہد صاحب. جی ہیلو. سو مچ, آگے کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ ہاں تو قاری صاحب ہیں آپ, سن رہے ہاں ہیں قاری قاری صاحب؟ صاحب. जी تو قاری صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے, جو آتنکوادی ہوتا ہے نا, ہیلو, जी 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 تو جب آتنکوادی کو ارسٹ کرنے کے لیے ہمارے دیش کی جو آرمی ہے وہ آتی ہے تو اسے سیلنڈر کا آپشن دیتی ہے. اگر وہ سیلنڈر نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ मार दिया जाता है کیوں؟ क्योंकि वो आतंकवादी है. ٹھیک वो मुल्क اسی के लिए या इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. بالکل اسی طرح اسلام میں بھی ہے کہ جو اسلام مسلمان ہے اور وہ اسلام چھوڑ دیتا ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اسلام میں واپس آ جاؤ, تمہارے کیا. क्या बात है. بھائی وہ شاہد تم کتنا پڑھے لکھے ہو بھائی؟ ارے یار آپ پہلے بات تو مکمل ہونے دو نا یار. میں پہلے سنوں گا, آپ کی دیکھو, بات سنوں گا. مجھے ہم دیکھو لوگوں کو ساحل بھائی شاہد آدھا صاحب. آدھا نہیں, ایک بات میں سنو نا, جو آدھا سچ اچھا ہوتا بول ہے لو, نا وہ جھوٹ سے بہت کڑوا ہوتا ہے یار. آپ اچھا بول پوری لو, بات تو سن, بول لو. پھر آپ دل کھول کے ہنس دو. ٹھیک. ہم تو آپ تو ہمیں بیوقوفی سمجھتے, اب تھوڑا, اب اگر آپ ہماری بات کو چٹکلا ہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک پورا چٹکلا
मुश्किल तो समझो पूरा ना, सुनो ना यार। पूरा सुनते बोलिए। हाँ पूरा सुनिए। तो इसी तरह से अल्लाह का भी यही कायदा और कानून है कि जो इस्लाम में है, इस्लाम छोड़ेगा और दूसरों को शकूक डालेगा, दूसरों को इस्लाम के मुतल्लिक जो है मिस गाइडेंस करेगा, उनको इस्लाम से भटकाएगा, तो अल्लाह का भी यही कानून है कि उसको मार दो, ठीक है। और ये मुर्तद के लिए है, ये आम आदमी नहीं है कि कोई भी आम आदमी आपको सामने आ गया तो आपने उठा के गोली मार दी, ना ना ना, ये सब नहीं चलता। देखो इस्लाम जैसे जब आतंकवादी का एनकाउंटर होता है ना, तो जो उसे मारता है ना उसे मेडल दिया जाता है, उसे इनाम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसे देशद्रोही को मारा जो अपने साथ पता ही नहीं कितनों को ले डूबता। सीधी सी बात है ना। इसी तरह अल्लाह का भी यही कानून ये है। जो आतंकवादी आते मुसलमान कहाँ से हैं? हाँ ये आतंकवादी आते कहाँ से हैं? कहाँ से मैंने कहाँ से सीखा था क्या सीखा था आपने? आतंकवादी बनना? मैंने कहाँ से सीखा था? आतंकवादी और मुजाहिद में क्या फर्क है? इस्लाम के लिए मर मिटना, अल्लाह के नहीं, लिए जान देना। पहले तो आप ये बताइए कि आतंकवादी किसे कहते हैं। आतंकवादी तो कहते ये हैं बताइए, उसके बाद बताइए कि मुजाहिद उल्लू किसे लाला कहते को, हैं। उल्लू लाला को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी आपको पता है इस्लाम में आतंकवादी होते हैं, ठीक है। मुसलमान एक आतंकवाद है, तो उसको आतंकवादी कहते नहीं, हैं। आप बताइए ना, एग्जाम्पल दीजिए ना, आतंकवाद होता क्या है आप बताएंगे। अभी मैं साहिल भाई को बताऊंगा, जो साहिल भाई इंसान को आतंकवादी है। जीने नहीं देता, अच्छा। उसको वो हक नहीं देता जो उसके बेसिक राइट हैं, उसको नहीं देता। वो कहता है कि जो मैं बिलीव करता हूँ यही एक सच्चा रास्ता है, अगर तूने इसको बिलीव नहीं किया तो तू मारा जाएगा। अगर तू उसको बिलीव करता है और फिर छोड़ के चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैंने जब इस्लाम को पढ़ा तो मैं एक आतंकवादी बन गया, ठीक है। और जब मैं उसमें नहीं रहना चाहता, मैंने कहा भाई मैं नहीं ये कर सकता, और मुझे पता चल चुका है कि ये एक रिलीजन ऑफ पीस नहीं है, ये तो इंसानियत की दुश्मन है, ठीक है, तो फिर मुझे जीने का कोई हक नहीं। क्यों? मैंने उसके खिलाफ जो है वो आवाज को उठा दिया। हालांकि उसके अलावा मैंने उसको जो है बदनाम नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, उस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया, और मेरी सजा ये है कि अभी मुझे मारना चाहते हैं। अच्छा ठीक। तो आपको किन लोगों को मारने के लिए कहा जाता था मदरसे में? इंडियन को या गैर मुस्लिम को, जो गैर भी मुस्लिम, इस्लाम को नहीं मानते। जो आम मुसलमान है, अरे भाईजान, जो आम जो हिंदू गैर है ना मुस्लिम, उनको, हाँ जो आम कोई भी हो, हिंदू है ना कोई उनको। भी हो, कोई भी हो आप झूठ जो बोल रहे इस्लाम हैं, का आप झूठ दुश्मन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। है। चलिए आप आप कारी सच हैं, बता दें। आप कारी हैं, आप कारी नहीं हैं। नहीं सर, मैं फिर कारी आपने नहीं हूँ। फिर आपने कारी हाफिज क्यों रखा है ये? मेरी मर्जी यार। अरे यार क्या बोल रहे हो यार। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कुरान में, एक अच्छा सेकंड जरा आप मुझे मुझे देना, एक सेकंड देना, फिर एक आप एक कारी साहब से एक शुरू रहना। एक मिनट, एक मिनट, कारी यार एक साहब एक भाई सबर कर यार, सबर कर यार। मुझे बताओ तुम्हारे अब तुम हमेशा से मुसलमान थे? तुम्हारे बाबा अजदाद हमेशा से मुसलमान थे? जी, तुम्हारे बाप हेलो। दादा हमेशा से मुसलमान थे? हाँ बाप दादा मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट से ही सारे के मुसलमान थे। सारे? कितनी कितनी सारे के जनरेशन सारे। पीछे सारे मुसलमान थे? और उतना तो मुझे इल्म नहीं है कितनी है, होंगी 4-5 जनरेशन चली होंगी, सारे 5 मुसलमान ही जनरेशन, थे। ओके। हम्म, छठी जनरेशन पहले तुम्हारे माँ बाप हम्म। हिंदू थे, सिख थे, क्या थे जो मुसलमान बने? पता नहीं, वो तो मैं जहां तक मेरा इल्म है, जहां तक हमने अपने दादा परदादा से सुना है, वो तो सारे मुसलमान ही थे। असल में अगर सारे ये जो थे लोग मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करते तो तुम्हारे आबाओ अजदाद को मार देना चाहिए था, कत्ल कर देना चाहिए था, क्योंकि वो अगर वो हिंदुओं से मुसलमान अगर हुए थे, सिखों से मुसलमान हुए थे, तो मार देना चाहिए था उन्हें। कैसे मार देना चाहिए थे? वो तो असल असल रास्ते पे आए थे ना, सिखों से असल मुसलमान रास्ते पे हुए कब थे, आए थे? हिंदुओं से मुसलमान, जब एक मुसलमान सेकंड, हुए थे। नहीं उन्होंने अपना दीन छोड़ा ना, तो उन्हें मार देना चाहिए था। बिल्कुल, अगर उस टाइम कानून होता तो मैं ही उनको मार देता। तो मार देते, लेकिन वो तो सिख से हिंदू हुए थे ना, तो उन्हें मार देना चाहिए था उन्हें। तो वो तो हिंदू से मुसलमान हुए थे, वो हिंदुओं को मार देना चाहिए था उसको। हिदायत के रास्ते पर आए थे ना, उनको कहाँ मारना? हिदायत हिदायत तो मेरे लुल्ले के ऊपर है, लेकिन तुम्हारे नहीं, आबाओ अजदाद को मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे जो हिंदू होते ना, वो अगर मोहम्मद को मानते, क्योंकि मोहम्मद की हदीस ये कहती है, मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसको मार दो, इर्रिस्पेक्टिव कि इस्लामिक दीन है कि नहीं है। लिखा हुआ है मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। तो अगर वो तो दीन हिंदू ही है, वो तुम्हारे तो दीन मोहम्मद ही है ना को, भाई। अगर हाँ हाँ
अगर वो मोहम्मद तो को इस्लामी मानते, आप तो तहरीफ कर रहे हैं, यार आप तो सबर तहरीफ करना, कर रहे हैं ना। कुत्ते भौंक मत, मेरी बात खत्म होने दे, सबर कर बगैरत। तो यार तू आतंकवाद तू का मतलब चाहिए तू तुझे, भैंचोद, सबर कर, वेट कर, मेरी बात खत्म होने दे, इसे चिल्लाने चिल्लाने सबर कर बे, मेरे सामने होता गांड मार देता तेरी, भैंचोद कुत्ती का बच्चा, इंडिया में रह के ऐसी बकवासें करता है। तुम जैसे लोग हैं जिनकी वजह से इंडिया भी खराब हुआ है, तुम जैसे बगैरत लोग हैं, मार दो। ये तुम जैसे लोग हैं जिसकी वजह से इंडिया की ये हालत है। ये सेक्युलर सारे पागल हैं, इन सेक्युलर्स को भी जो है ना उल्टा करके इनकी पिठियों पे छित्तर मारने चाहिए। लो करो सपोर्ट, करो सपोर्ट, और ये जो लेफ्टिस्ट हैं सारे कुत्ती के बच्चे हैं, करो सपोर्ट। लो कहो अब मोहम्मद साहब, इज्जत दो मोहम्मद साहब को, गाली नहीं देनी, कुछ नहीं कहना इनको, कहो। अरे वेलकम एडम साहब। कौन खोल रहा था मेरा पीछे बैठ के यार साहिल उस वक्त, मैं सुन रहा वो था। मेरा भी खोला था। मैं ये आपने जो बोला है वो थोड़ा अलग अंदाज में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था जब मैं सुना इसने था, ये बात कही मैंने थी। सुना था, अच्छा मैंने अच्छा सुना था। एडम साहब, लेकिन एडम साहिल साहब साहब, ये साहिल हाँ साहब मेरा पॉइंट खराब ना हो जाए, इससे 3 दफा अच्छा इंटरप्ट किया। जी जी आप हिंदू कंप्लीट कर लो पहले। हर वो लेफ्टिस्ट साला, हर लेफ्टिस्ट, हर लेफ्टिस्ट सेक्युलर मोहम्मद को साहब कहने वाला, हदीस पे अमल कर। क्या लिखी हुई हदीस? जो अपना दीन धर्म छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। क्या लिखी हुई हदीस? लिहाजा कोई भी हिंदू जब मुसलमान हो तो मोहम्मद साहब कहने वाले कुत्ते कत्ल करें उसको। ये देखो साहिल साहब हिंदी में पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। अमल करना है ना, फिर अमल करना है, करो फिर पूरे तरीके से सालो, पूरे तरीके से करो। साहिल साहब क्या लिखा हुआ है जरा बताइएगा। जो भी धर्म बदले उसे मार डालो। एग्जैक्टली। लिहाजा जो हिंदू लेफ्टिस्ट मोहम्मद को प्यार करता है, मोहम्मद को मोहम्मद नहीं कहना, मोहम्मद साहब कहना है, तो जिस तरीके से शाहिद ने आगे बकवास की है, इसी तरीके से 3 दिन की मोहलत दो उस हिंदू को, मार डालो। ये जो वेस्टर्न क्रिश्चियन है साले, खोती के बच्चे लेफ्टिस्ट, जो बदले अपना दीन, मारो फिर। वी हैव टू से Muhammad nicely. Don't say anything to Muhammad. He was a nice guy. He was a very nice guy, you know. He was a prophet. We don't need to say something bad about that prophet. सालो पढ़ो, जो छोड़े क्रिश्चियनिटी इस्लाम में है मारो उसको, मानो फिर मोहम्मद अरे की यार बात, तुम तो नहीं तो गाली दो इस मोहम्मद को, इस तहरीफ कुत्ते कर को रहे हो गाली यार। दो, मेरे साथ मिलके दो गाली, जो ऐसी आइडियोलॉजी देता है। हाँ, नाउ आई एम गुड जी साहिल भाई, सॉरी। पूरी कसर निकल गई। अच्छा ये राजी खान जो है यार रुक जा यार शाहिद, हेलो। 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक शाहिद, 1 मिनट रुक। अरे अच्छा यार राजी आप तो खान, बोलने नहीं देते साहिल भाई। अरे देता हूँ भाई 2 मिनट, 1 मिनट खाली रुकेगा नहीं तेरे यार बोलने, साहिल के टाइम आपने बिल्कुल थोड़ा रुकना भाई। रुक अच्छा जा भाई, राजी रुक जा। खान, अभी तुझे मैंने कमेंट में देखा था, राजी खान तूने कहा था कि किताब में से दिखाओ, तुम वेबसाइट बता रहे हो किताब में नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इधर बुखारी किताब में से उर्दू वाली जो किताब है उसमें से वो हदीस दिखाई। फिर से स्ट्रीम ज्वाइन करो और अपने रसूल को गलत कहो, या ये कहो कि आप भी अग्री करते हो कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। राजी खान अभी जिसने तुम्हारा अपना कमेंट दीन थोड़ी छोड़ देर पहले दिया, देखा था, जिसने दीन अपना बदल दीन दिया। छोड़ दिया, जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, जिसने अपना दीन धर्म छोड़ दिया। साहिल साहब बिल्कुल सीधे मुद्दे पे आए हैं अब सीधा होके आते हैं हम भी। मैं तो अब सीधा होके आऊंगा भाई, कोई हाँ बदल भाई के दिखाए। अब जो मोहम्मद को अच्छा कहता है वो फिर अपना दीन धर्म बदल के दिखाए मुझे। बोलो शाहिद क्या काउंटर देना है आपको।
शाहिद अनम्यूट कर लो। हाँ साहिल भाई, ये तो क्या है, ये तो अपना तर्जुमा कर रहे हैं। नहीं, ये दीन से सामने है मुराद ना, क्या है वहाँ? सामने। हाँ, ये तो अपना तर्जुमा कर रहे हैं ना, मन बदल दीन फक्तुलहु। तो कुरान में तो आता है अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो तो इस्लाम है ना। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई काबिल कबूल दीन है वो तो इस्लाम है। ये तो अल्लाह अपना भी तर्जुमा कालू है कर ना, रहे हैं वो उसका काबिल कबूल दीन है, यार। बाकियों का वो नहीं है। तू जानता है यार एडम मुसलमानों मोहम्मद को ने अल्लाह ने कुत्ता क्यों रखा हुआ है? अरे यार तू जानता है जब अल्लाह ने जवाब कुत्ता नहीं, क्यों रखा हुआ जब है? तेरे को जब तेरे को टांगों तक आती है ना, फिर तू मेरे टांगों तक नहीं आती। जब तुम जैसे बगैरत कुत्ते हरामी आते हैं जो हमें कत्ल करने की बात करते हैं, तो शुक्र करो मैं सिर्फ गाली तक रह रहा हूँ। मेरे सामने होते तो तुम्हारे दांत तोड़ देता और जुबान काट देता, ताकि लोगों को नसीहत होती कि ऐसे बगैरत नबी को मानने वाले कुत्तों के साथ क्या करना चाहिए। शुक्र करो कि मैं सिर्फ गाली दे रहा हूं तेरे अल्लाह को, तुझे कुछ नहीं कह रहा। वापस आते हैं सीधा मुद्दे पे। इंदल्लाहु दीनुल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल दीन है वो इस्लाम है। वो अल्लाह के नजदीक एक्सेप्टेबल दीन है ना, हमारे नजदीक तो नहीं है ना। तो हमारे नजदीक तो ढेर सारे दीन है ना। अब यही मुद्दे तो पे मैं आ। भी कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा दीन हमारे नजदीक काबिल कबूल है, तुम्हारा दीन तुम्हारे नजदीक काबिल कबूल है, तुम्हारा हाँ, तो धर्म जो है, भी तुम्हारे बदले, जो अकीदे भी हैं, तुम्हारे बदलेगा, मसले हैं, जो भी बदलेगा। तुम्हारे एतराज हैं। हाँ, मेरा एतराज कुछ नहीं, सब्र कर, तू बैक से तेरी आवाज नहीं आ रही। तो लिहाजा इंडिया में चूंकि शरा नाफिज नहीं है, लिहाजा जो कोई अपना दीन बदला गया है उसकी घर वापसी कराओ। जब जब उसने बदला मुसलमान ने, उसकी घर वापसी कराओ। एवरीवन स्टैंड फॉर द घर वापसी। जिसने इस्लाम कबूल किया है वो 7 नश्ते, 8 पुश्ते, 10 पुश्ते, सबको दोबारा से वापस लेके आओ। नहीं तो मोहम्मद की इस हदीस पे अमल करो, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह का दीन कोई दीन नहीं है, अल्लाह का धर्म कोई धर्म नहीं है। आप उत्तर हुन बोल। इंशाल्लाह सब मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह। लन पड़ेंगे सारे मुसलमान। बना ले फिर। कितना अर्सा चाहिए तुझे? अरे हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है यार, तुम्हारे कितना अर्सा बोलने से क्या चाहिए? होता है, तुम्हारे जैसे कितने आए अरे कितने कितना गए। अर्सा चाहिए बता ना बे। अरे इंशाल्लाह, अभी कहाँ, जिंदगी पे कहाँ कितना भरोसा अर्सा है। चाहिए बे? इंशाल्लाह हो रहा है बहुत हो इंशाल्लाह रहा है। कहने का मतलब क्या होता है कि तू झूठ बोल रहा है? ये तो मैंने साबित कर दिया कई दफा। इंशाल्लाह का मतलब ये होता है कि जब अल्लाह इंशाल्लाह का चाहे, मतलब होता है झूठ बोलना। नहीं मुझे जब बता, अल्लाह तेरे चाहे। मोहम्मद ने तो कहा था तेरा दिन वापस सुकड़ के सांप की तरह वापस चला जाएगा मदीना। हाँ, हुजूर ने ये भी कहा था कि हर पक्के कच्चे घर में दीन पहुंचेगा इंशाल्लाह। कहाँ पे? गाय दिखा जरा। क्या पक्के कच्चे घर पे? दिखा हाँ, दे, ये हदीस दिखा, ये हदीस दिखा दे। हर दिखा पक्के देना कच्चे यार, घर में मेरा दिखा दीन देना पहुंचेगा यार। यार, अब मैं तुम्हारे तरह लैपटॉप थोड़ी हाथ में रखता हूँ यार, अब मैं हर दिखा हवाला देना यार, अरे दिखा यार दे। तुम्हारा तो काम ही है यार। इंशाल्लाह ये ले अगली मैं बार आएंगे दिखाता आपको। हूँ कि इस्लाम जो है ना, तुम लोग जितना मर्जी इंशाल्लाह कह लो, इस्लाम तो खत्म हो रहा है। ये अरे यार देखो, तुमने तो एतराजात ये देखो, जमा अगर करके मोहम्मद रखे पे ना। यकीन रखते हो तो इस्लाम खत्म होना है। ये देखो, इट इज नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ इब्न उमर दैट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, वेरीली इस्लाम स्टार्टेड एट समथिंग वेरी अजीब, स्ट्रेंज, हाँ 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 एंड हाँ इट विल अगेन रिवर्ट ऑफ बीइंग स्ट्रेंज एज इट स्टार्टेड, एंड इट विल रिसीड, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कम पड़ेगा, वापस चला जाएगा, रिसीड between the two mosques, just as the serpent, जैसे कि एक सांप crawls back into his hole, जैसे कि एक सांप वापस अपने सुराख में बढ़ जाता है। अजीब दीन है, स्टूपिड दीन है, वापस बढ़ेगा, दोबारा स्टूपिड हो जाएगा, और दो मस्जिदों के दरमियान वैसे ही अंदर दफा हो जाएगा जैसे कि एक सांप अपने बिल में वापस दफा हो जाता है। ले क्या इंशाल्लाह तेरा अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता अगर मोहम्मद सच्चा है तो, वरना मोहम्मद झूठा है साला। बोल अच्छा यार, ठंड रखना बोल, यार मोहम्मद कैसा है? झूठा है, उसने गलत हदीस दी है। ना 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 ना, झूठा नहीं है, ये तो पेशेंट गोई है यार। ये तो पेशेंट आप वही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी पेशेंट होगी वही क्या हम नहीं? पूरी करेंगे, ये हम पूरी करेंगे। तो देखेंगे यार, दीन इस नहीं टाइम फैलने देखेंगे। लगा पुत्र तेरा। अगर मोहम्मद सच्चा है तो तेरा दीन घर घर में नहीं जाने लगा, ये तो वापस जाएगा मक्का मदीना के दरमियान। इंशाल्लाह अच्छा, आप उसमें भी देखोगे, आप एक, भी देखोगे इंशाल्लाह। अरे जुने अपना शाहिद थोड़ा रुक यार। अच्छा एडम साहब, आप देखिए इसमें भी जो एग्जाम्पल रसूलुल्लाह ने दी है उसमें इस्लाम को कंपेयर किया है सांप के साथ। यानी वो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, कि बोल वही जो हक है,
टाइम कयामत तक है। क़यामत तक है। आपका जो मुखालिफ है कभी कभी उसके मुंह से भी सच्ची बात निकल जाती है। यहाँ पे रसूलुल्लाह खुद इस्लाम को सांप के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वाकई में उन्होंने ये बात एकदम दोनों बात हकीकत बताई है कि इस्लाम यार अपना सांप की तरह है और इस्लाम खत्म भी होगा। बहुत हाय, सही। यार अपना ही तर्जुमा करते हो तुम, अपनी ही तारीफ करते अच्छा हो तुम तू यार, कर दे सांप के तर्जुमा। साथ मिसाल दी। तू तर्जुमा कर दे। अरे ये तो एग्जाम्पल है, जैसे सांप बिल में घुस जाता है दिखता नहीं है, ये तो आखिर जमाने की लोग मतलब इस्लाम में कमजोर हो जाएंगे। ये तो इस हदीस का मतलब ये है कि कमजोरी अबे आएगी। मस्जिदों के दरमियान में दफा हो जाएगा, पढ़ पूरी खोते। अच्छा आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन वैसे ही हैं जैसे जीसस ने कहा है, जैसे बैसाखी बाइबल में तो लिखा है। कैसे भी हो, दो मस्जिदों के दरमियान घुसेगा कि नहीं घुसेगा ये बता। क्या घुसेगा? इस्लाम क्या मोहम्मद ने कहा वापस रिसीड हो जाएगा बिटवीन द टू मॉस्क। ये कौन सी दो मस्जिदें हैं? मस्जिद नबवी एंड मस्जिद मेन हरम। अच्छा ये उन दोनों के दरमियान आ जाएगा, मक्का मदीना के दरमियान चला जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे शाम दोबारा अपने बिल में बढ़ जाता है। अच्छा चलो देखेंगे यार क्या होता है। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? तो फिर तू हर घर में दीन कैसे पहुंचेगा बेटा? मैंने क्या हम तेरा दावत- मोहम्मद अगर सच्चा है, ये देख हम अगली घर-घर- हदीस ले मैं बताऊं, हम- दो मस्जिद किसे कह रहा है मोहम्मद? मोहम्मद इसको मदीना कह रहा है, मदीना में वापस दफा हो जाएगा, मदीना में बढ़ के रह जाएगा, खत्म, जैसा कि सांप वापस बढ़ जाता है। फिर मदीना से रसीद ही बैक लश्कर टू निकलेंगे मदीना। इंशाल्लाह वहीं से लश्कर निकलेंगे। इंशाल्लाह हम पूरा इंशाल्लाह। करेंगे मोहम्मद की हदीस, हम इंशाल्लाह हम हजरत मोहम्मद की बात पूरी करेंगे। हम हजरत ईसा के साथ इंशाल्लाह जंग में शामिल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो ईसा की बात करते हैं, एक सेकंड। तुम्हारा ईसा वापस आएगा? इंशाल्लाह तुम्हारा ईसा वापस आना ना, इंशाल्लाह आना है ना, हाँ या ना? और बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल, को हक- गोली हक- मार, आना है हाँ या ना? हक आना है आना। आना है। मुझे बता ईसा दोबारा वापस आके ये सुअर के साथ हाँ। लड़ाई क्यों करेगा? ये बता दे, सुअर क्यों मारेगा? ये सुअर के शिकार पे क्यों निकल जाएगा? ईसा जैसे ही वापस आएगा वो सुअर के शिकार पे क्यों निकलेगा? ये बता सिर्फ, बाकी सब कुछ छोड़ दे। हेलो ईसा जैसे ही वापस आएगा वो सुअर के शिकार पे क्यों निकल जाएगा? शिकारी ईसा। ये तुम्हारा ईसा वापस आते ही सुअर के शिकार पे क्यों चला जाएगा? ये बता दे बस। सोच के बताएगा, सोच के। अरे भाई भी बैठे हुए हैं यार, तेरा अरे ईसा वापस बेचारा आते ही मैं सुअर के बैठा हूं। शिकार पे क्यों निकलेगा? ये बता सिर्फ। थैंक यू भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। बोलना शाहिद, और शाहिद बोलना, ये ईसा दुनिया में आते ही सुअर के शिकार पे क्यों निकल जाएगा? हेलो खत्म हो गया शायद। क्या हो और गया? ईसा के साथ शिकारी कुत्ते होंगे, ये भाई साथ शायद भाई साथ जाएगा। हाँ बोल, हेलो बोलना। ईसा शिकारी, सुअर का शिकारी ईसा तेरा अच्छा इस दुनिया में वापस आते ही करता है तू। यार मैं तेरा कुछ सुना नहीं यार। अरे मैंने कुछ तुम्हारा सुना ही नहीं यार, फिर से भौंक तू यार, क्या बोल रहा था तो? हेलो मैं बोलता नहीं, मोहम्मद बोलता है, मैं बोलता हूँ, सुन दोबारा से। ईसा जब तेरा वापस आएगा वही यार बोल। सुअर के शिकार पे क्यों निकल जाएगा वो बता। इस सुअर से मुराद पता है क्या है? सुअर से मुराद जो भी है, सुअर लिखा हुआ है, जगह जगह सुअर लिखा हुआ है। हाँ सुअर वही वो क्रिश्चियन नसरानी है। अबे कल्ले के बच्चे, कुत्ती माँ के बच्चे, ये तूने अपने पास नसरानी बना दिया। ये देख, बाबे कसर सलीब कत्ल खंजीर, नसरानी नहीं है साले, ये उसका बाप बांधा है। ये देख आगे, जब ईसा मरियम आएगा सूअरों के शिकार में निकल जाएगा, सूअरों को कत्ल करेगा। सूअर कत्ल क्या? सूअर कत्ल हो रहे हैं? मोहम्मद भौंक नहीं सकता था सही तरीके से? अगर तेरी वाली बात भौंकनी थी उसने, ये सलीब को तोड़ के जगह जगह सलीबें लगी हुई तोड़ेगा, टिंग 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 टिंग। लकड़ी की सलीबें तोड़ने से क्या होगा? सूअरों के शिकार पे निकल जाएगा उसके बाद। ये क्या हो रहा है? शिकारी ईसा ला रहा तुम लोग। इससे मुराद कौन सा यही है शिकारी ईसा है? जो ये इससे मुराद यही है कि जो क्रिश्चियन है ना, जो खिंजीर को खाते इससे हैं। मुराद यही है जो क्रिश्चियन है, काली का मुराद ही ये क्रिश्चियन है, दिखा दे रहा। हाँ इससे मुराद नसरानी सलीबें है। तोड़ेगा, ये पता है। लकड़ी, पहले ईसा आएगा दोबारा लकड़ी के साथ लड़ाई करेगा। यार लकड़ियां कहाँ पे हैं सलीब की? रोमन्स मर के
सलीबियां खत्म हो गई। मोहम्मद को यही नहीं पता था कि ईसा के आने से पहले क्रूसिफिक्शन खत्म हो जाएगी, लिहाजा स्कॉलर्स को इसके लिए एक नई बकवास लिखनी पड़ी लेटर। अर्ली बकवास है क्रूसिफिक्शन को खत्म करेगा, नई बकवास है नहीं जी ये जो चर्चों के ऊपर सलीबियां उन्हें तोड़ के दे देगा। अच्छा सुअर को क्यों कत्ल करेगा? अर्ली बकवास कुछ हो रहा है क्योंकि सुअर फिल्थी एनिमल है, अल्लाह ने उसे फिल्थी बनाया है इसलिए मारेगा। नई बकवासों में हर स्कॉलर ने अपनी बकवास लिखी हुई है सुअर कौन है। मोहम्मद को नहीं पता था सुअर कौन है, हर स्कॉलर के पास अपनी बकवास है सुअर कौन है। लेकिन कुरान हदीस क्या कह रही है? सलीबों को खत्म करेगा, सूरों को तोड़ेगा, जजिया कबूल नहीं करेगा। मोहम्मद को यह नहीं पता था कि बाय द टाइम ईसा आएगा जिजिया किसी जगह पे नहीं लगा होगा, इस्लाम की ताकत वैसे ही खत्म हो चुकी होगी और मुसलमान किसी से जिजिया इस वक्त नहीं ले सकते होंगे। ईसा जब आएगा वो आगे जिजिया खत्म करेगा। अब एक गधे, ईसा के आने से बहुत पहले यूएन ने जिजिया खत्म कर दिया, दुनिया की किसी कंट्री में इसमें जिजिया नहीं लगा हुआ। लो मेरे ख्याल से लो, अफगानिस्तान ये में भी नहीं है जिजिया। अब है ही हो ही नहीं सकता ना, अब यूएन ने खत्म कर दिया। यूएन मोहम्मद से ज्यादा ताकतवर था, यूएन से बहुत पहले क्रूसिफिक्शन खत्म हो गई। सुअर का शिकार हिस्सा करने जाएगा पता नहीं क्यों, किसी के प्यो दादे को नहीं पता। जिजिया कबूल नहीं करेगा, खत्म कर देगा। जिजिया है ही नहीं अभी, किसका जिजिया खत्म करेगा साहिल मुझे ये बता, किससे जिजिया लेना खत्म करेगा इनका ईसा आके? हाँ क्या साला खत्म हो गया खत्म। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।